वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुहुर्। अधिक वेद वेदांत को कहा है, गीता पाठों को कहा है, लेकिन जम्हाई लेकर के ज्ञान वैराग उठता है, लेकिन पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई दवा खाए और स्वस्थ हो फिर अस्वस्थ हो जाए, खाए फिर अस्वस्थ हो जाए, इसका मतलब है ठीक से परहेज नहीं किया गया कि नहीं। परहेज करने पर ठीक हो सकता है। आज ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ नहीं हो रहा है, नारद जी महाराज सोचने लगे क्या हो। इतने में आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज सत्कर्म प्रयास, सत्कर्म करें, आपका प्रयास सफल जरूर होगा। और नारद जी महाराज विचार करने लगे, हम क्या करें क्या न करें। और उनके इस प्रकार के विचार को देख करके बड़े बड़े संत मुनि महात्मा के पास गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सबसे बड़े डॉक्टर तो नारद हैं, और नारद जी को उत्तर कौन दे भला, उन्हें कौन समझाए। हाँ ये करें। जब कोई दुनिया में विषम अवस्था में फंसता है तो नारद को पुकारता है, और नारद जी जाकर के उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। नारद जी का एक नाम है सूचना प्रसारण मंत्री। हर जगह सूचना लेना देना उनका एक काम है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी महाराज यहाँ से गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बड़े मन दुखी हो गए, क्या करें। और चलते चलते बद्रिकाश्रम पर आ रहे, और बद्रिकाश्रम में नारद जी को रास देख करके सनकादि भगवान ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस्तातुरं कथम। आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है, यह हमें बतलाएं, हम जानना चाहते हैं। इस प्रकार उदास है, लगता है आपका धन छिन गया है। आपके धन छिन जाने का जैसा दुख होता है उसी तरह आप दुखी हो रहे हैं। पुत्र कहाँ से आपका आगमन हुआ है, वह हमें श्रवण कराए। नारद जी ने सब कथा श्रवण करा दिया, जान गए। सुन करके सत्कर्म के बारे में सनकादि भगवान खूब हंसते हैं। और सनकादि भगवान ने कहा, चिंता छोड़ें, मैं आपको समझाऊं। अरे सभी साधनों से भी श्रेष्ठ साधन है सत्कर्म, कहते हैं भागवत का। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का सार है भागवत ग्रंथ। यद्दा गृहति सप्ताह सप्ताहो गृहति बता तपसो गृहति पुष्य नित्यम नहीं जरा गृहति। इसीलिए समस्त साधनों का सार भागवत कथा है। भागवत कथा श्रवण करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी महाराज ने कहा है, भागवत की आप बात करते हैं, भागवत है क्या, ये वेद वेदांत का सार ही तो है। तो जब हम वेद वेदांत ही सुना दिए, पूरा सुना दिए तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये सार सुनाने से क्या होगा। सनकादिक भगवान बड़े हंसे, और हंसते हुए उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज, आपको पता नहीं है क्या, मैं आपको बताऊं, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें। क्या समझें? आप इस बात को समझें जैसे आम के वृक्ष में सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। कोई आम का फल खाया, आम मीठा लगे, और कोई कहे कि आम का सीजन खत्म हो जाए और आम के तने, आम के पत्ते को चबाना शुरू कर दे, तो क्या वह स्वाद मिलेगा? वह स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे कोई पूरी बना रहा हो, घर में पराठा बना रहा हो, और घी खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए, और कोई कहे घी खत्म हो गया, घी कहाँ से आएगा? तो पता चला कि घी तो दूध से ही तो निकलता है कि नहीं निकलता है। दूध, दही, उससे मक्खन भी निकलता है। तो क्यों ना हम उसी को बना लिया जाए, दूध में ही पूरी को छान लें। तो ये छानने से क्या कभी काम बनता है? विचार कर, नहीं बनता है। उसी प्रकार महाराज जो सारग्राही, सार वस्तु को चाहने से हो सकता है, हर वस्तु के चाहने से नहीं होगा।
इसीलिए यहाँ इस बात को समझा रहे हैं। ध्यान ईख के रस से ही शक्कर खांड तैयार होता है, गुड़ बनता है, लेकिन जो कार्य शक्कर कर सकता है वह कार्य ईख का रस नहीं कर सकता। जो कार्य घृत करेगा दूध नहीं कर सकता है। जो कार्य आम का फल कर सकता है, आम का पेड़ नहीं करेगा। उसी प्रकार जब तक जो कार्य भागवत कथा कर सकता है वह कार्य दूसरा नहीं करेगा। इसीलिए आपको कथा सुननी चाहिए, ये उनका सार है। आज निर्गत हो गए और उनके चरण कमल में वंदन किया और वंदन करते हुए कहा, भाग्य दयेन बहुजन समर जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदाय अज्ञान हेतु तमोहंधकार नासं विधाय करो दैते विवेका। महाराज आज हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य पुण्य उदय हुए, आपके जैसे संत मुनि महात्मा का दर्शन हुआ और आज यह बात सुनने को मिली। इसलिए आप हम पर कृपा कर रहे हैं। सनकादि भगवान ने भागवत धर्म की प्रशंसा करी है। भागवत जी की चर्चा करते कि चलो भागवत कथा हो, बात हो रही है कहाँ बद्रिकाश्रम में, और कह रहे हैं कि यहाँ कथा कहने से सब लोग सुन नहीं पाएगा, तो चलो कथा कहाँ कहा जाए, तो हरिद्वार। और सनकादि भगवान बद्रिकाश्रम से चल करके पधारे कहाँ, हरिद्वार आए, जिसका नाम है हरि का द्वार। भगवान के पास जाना है तो द्वार के माध्यम से जाते हैं और उस हरिद्वार में पहुंच करके आनंद नाम का घाट है और उस आनंद घाट पर भागवत कथा प्रारंभ हो गई। वहां उस भागवत कथा में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सबके सब पधारे हैं। चारों तरफ चर्चा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। जो रसिक, जो भावुक, जो प्रेमी है सब पधारो पधारो पधारो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब कथा में आ रहे हैं उस कथा को सुनने के लिए। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे, भागवत की महिमा का गान ही हुआ है कि महान आश्चर्य हुआ है। आश्चर्य में कम सप्तदानी तदक्षदो सुनो सोनकम भक्ति सुनो करणो विहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी भगवदानी सासानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्त महारानी दाता क्रिया करके प्राण और उस सभा में आकर के विराजमान। चर्चा कहाँ की थी, हरे वृंदावन की। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ है। कथा कहाँ हो रही है, हरिद्वार में। लेकिन कथा की महिमा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हो गए, स्वस्थ हो गए और वहां से पधारे हैं हरिद्वार। भगवान का नाम संकीर्तन को किया है। इनके नाम संकीर्तन से भगवान प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी भगवान के कीर्तन करते हुए कहती, महाराज मुझे कहाँ बिठा रहे हैं। सनकादि भगवान कह रहे हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसविषयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय पुरुषहृदेषां भक्ति शत्रु। आज वहां पर ये बात कहा गया है। महाराज ध्यान दे। भक्ति महारानी को कहते हैं सनकादि भगवान कि आप भक्तों के हृदय में बैठो। हे देवी, जिसके भीतर में आप विराजमान हो जाते हो वह घर भी पवित्र हो जाता है। भक्ति को ये नहीं कहा कि धनवान के घर में बैठो। हाँ, जिसके घर में, जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है, भले गरीबी क्यों ना हो लेकिन सबसे बड़ा धनवान हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, वह संसार में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। विचार करें, जब वह सभी अपने आश्रम में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान राम सभी ऋषियों मुनियों के द्वार को छोड़ करके सबरी के आप पहुंचे।
विचार करें, जब दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन तैयार कर रखा है, लेकिन उस 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके भगवान भागे भागे और दुर्योधन के केले के छिलके खाने के लिए चले जाते हैं। जीवन धन्य हो जाता है। यह है भक्ति का फल। भक्ति भीतर में विराजमान हो जाए तो भगवान के आते देर नहीं लगती। इसीलिए भगवान के लिए कहा भक्त्या तुष्यति केवलम। भाव के भूखे है भगवान, भाव के बस में है भगवान। आज सत्यादि भगवान ने भक्ति को विराजमान किया है। एक प्रश्न और अंतिम में बता दूं आप लोगों को। श्री नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज भागवत कथा की महिमा को तो मैंने देख लिया बस कुछ ही समय, लेकिन मुझे जानने का यह मन है कि यह इतना अचूक दवा है तो कौन कौन व्यक्ति उपयोग कर सकता है, मतलब कौन कौन व्यक्ति सुनने का अधिकारी है। यह हमें आप श्रवण कराए, सुन करके सनकादिक भगवान ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है। के विशुद्धयन्ति मह्यम तयमह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ गुणन्विते कृपावह लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोटि सर्वे नवीन वार्ता। ये नया रास्ता हमने सुना है कि सहज ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान को, बिना कोई कर्म किए, बिना कोई साधन किए कथा सुने कल्याण हो जाए। ये कथा क्या है, किस प्रकार की दवा है, होम्योपैथिक की दवा। 4-4 गोली चूसते जाओ 4-4 घंटे पर और रोग से छुटकारा पाते जाओ। कथा सुनो और सुनने मात्र से सब प्राप्त हो जाए। तब कथा तब जीवनम कभी हृदितम कलम साफम सर्वण मंगलम श्रीमदागतम भूमि की नंदितो भूरिदाज। इस कलयुग में रहने वाले के लिए सरलतम साधन और क्या हो सकता है। खून पाप से मुक्त हो सकता है। भगवान सनकादिक ने कहा कोई भी कथा सुने तो काम बन जाएगा। अच्छा महाराज कौन कौन बोले, क्रोधा दग्धा कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो गुणन्विते ये मानवा पापमस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतात् मार्गदा। हर प्रकार के पाप जीवन में क्यों न किया हो, लेकिन भागवत कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा। अच्छा किसी का कल्याण हुआ तो कथा सुनाते हैं। छोटी कथा है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है दुंदुली देवी। सब कुछ है घर में, ज्ञान धन संपत्ति, लेकिन घर में बेटा नहीं है। सब लोग पत्नी कर्कशा है, इसलिए यह स्थिति है। आत्मदेव जी महाराज जिस वृक्ष को लगाते वृक्ष फल नहीं देता, इसीलिए भागवत कथा का एक नाम है पुत्रदायक। भागवत कथा का एक नाम है पुत्रदायक। जिनको संतान ना हो रहा हो, अगर भागवत कथा सुन ले, श्रवण कर ले तो संतान जरूर प्रकट होते। अरे यशोदा को तो बेटा नहीं हो रहा था भागवत कथा से, वेद व्यास जी को बेटा नहीं हो रहा था भागवत सुन, बेटा घर छोड़कर चला गया तो भागवत सुन करके सुखदेव दौड़े दौड़े आ गया कि नहीं। ये भागवत की महिमा। अगर कोई अनुकूल नहीं है, अनुकूल करना है, पति बस में नहीं, अगर समाज के लोग आपके बस में नहीं, सब अनुकूल हो जाए। गर्ल सुधार अरई मिलाई गोपद सिंधु अनल सिंधलाई, हर प्रकार से अनुकूलता आपके जीवन में आ जाए। ये भागवत की महिमा है। तो आत्मदेव जी महाराज ब्राह्मण बड़े दुखी होकर के जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं। और रोते देख करके एक महात्मा आए और महात्मा ने रोते हुए देखा है तो पूछा है, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वरतो सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। अपने दुख का कारण है और उस बात को जानने के लिए जब ब्राह्मण देव से साधु ने पूछा तो महात्मा से क्या छुपाना। देखो संत मुनि महात्मा भगवान गुरु
और डॉक्टर, इनसे कुछ भी बातें नहीं छिपानी चाहिए। अगर डॉक्टर से हर बात छिपाएंगे तो काम बनेगा, गुरु से कोई बात छिपाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आज सब बातें कह दिया, महाराज मेरे घर में बेटा नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा लेकर के क्या करोगे, संसार में फंसोगे, लेकिन नहीं माना महाराज, बेटा तो आप दे दो। महात्मा जी ने भाग्य देखा तो कहा 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। अच्छा महाराज आप कृपा करें, फिर भी नहीं। बोले हाँ मेरी कृपा से तो भक्ति होता है, लेकिन आप करें तो बेटा भी हो जाएगा। महाराज बेटा जो तो नहीं तो आपके चरणों में ही हम सिर पटक पटक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।